हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 22। अधिराज अपने वकील से बात करके रूह की ओर मुड़ा, जो उसे ही देख रही थी नाराजगी से। दरअसल बात ये थी कि फ्लाइट से उतरने के बाद सारा स्टाफ अपने अपने घर के लिए निकल चुका था। रूह ने भी अधिराज से कहा कि वो घर जाएगी, उसकी दोस्त अनवी उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन अधिराज ने साफ तौर पर रूह को मना कर दिया और बोला, नहीं, आज के बाद से तुम कहीं भी अकेली नहीं जा पाओगी, न मेरी नज़रों से दूर रहोगी। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। और रही बात घर जाने की, तो तुम उधर नहीं जाओगी। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आज से तुम मेरे विला में रहोगी और मुझे इस बात की कोई बहस नहीं चाहिए। ये सुनकर रूह हैरानी से मुंह फाड़े, क्या तुम्हारे विला मैं रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग क्या सोचेंगे? मैं अपने फ्लैट ही जाऊंगी और मेरी इतनी चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ और आगे से ध्यान भी रखूंगी ठीक से। तो मैं अपने घर। रूह ठाकुर, मैंने एक बार कह दिया ना, अब कोई बहस नहीं चाहिए, चुपचाप बैठी रहो। और अधिराज रूह को झूठा गुस्सा दिखा के अपने विला ले ही आया, जो उसने कल रात ही सोच लिया था। तभी वकील का फोन आने से अधिराज उससे बात किया गाड़ी से निकल के, और रूह उसे नाराजगी से देखने लगी। अधिराज रूह की ओर दरवाज़ा खोल उसे बाहर आने के लिए झुका ही था कि रूह उसे रोकती हुई बोली, मैं चल सकती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आने के लिए पैर आगे करी, तभी अधिराज सिरना में हिला के उसे अपनी गोद में उठा लिया। रूह हैरानी से आंखें बड़ी करके, अधी, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नीचे उतारो मुझे। अधिराज चलता हुआ विला के अंदर एंटर करता हुआ बोला। अधिराज सिंघानिया को लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है अपनों से, अपनों के दुख से। इतना बोलकर वो रूह को देखा। रूह शर्म से लाल होती हुई अपनी आंखें झुका ली। अधिराज मुस्कुराया और विला के अंदर से अंदर आता हुआ बोला, चिंता न करो, कुछ दिन के लिए ही तुम्हें मेरे विला में ले आया हूँ। असली सरप्राइज बाकी है, वो तुम ठीक हो जाओ उसके बाद बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है लोगों की बातों से, उनकी सोच से, तो बस समझ लो उन्हीं के लिए तैयार किया हूँ तुम्हारे लिए सरप्राइज। रूह मुस्कुरा के अधिराज को देखी। अधिराज उसे हौले से बिला के ही एक कमरे में लाकर बेड पर सुलाया और उसके बालों में हाथ फेर कर बोला, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर आता हूँ। और वो जाने लगा। रूह उसके हाथ को पकड़कर नम आवाज़ में बोली, थैंक यू अधी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे लिए हमेशा खड़ा रहने के लिए, थैंक यू सो मच। अधिराज उसके सिर को सहला के बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है तुमने, शुक्रिया तुम्हारा मेरी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए। वादा करो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी तुम, वादा करो रूह। इतना बोलकर अधिराज अपना हाथ रूह के आगे कर लिया। रूह अपना हाथ आगे अधिराज के हाथ में देती हुई खुशी से बोली, वादा करती हूँ अधिराज, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम कहोगे तब भी नहीं। अधिराज रूह के हाथ को चूम लिया प्यार से। इसे ही कुछ दिन निकल गए। इतने दिनों में अधिराज ने ऑफिस का सारा काम घर से ही किया था। साथ ही वो रूह की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता, उसकी अच्छे से केयर किया। रूह अधिराज से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी अब। वहीं अधिराज के दिल दिमाग में रूह और ज़्यादा बसती जा रही थी। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते और रात होते अधिराज रूह को प्यार से सुला के अपने काम देखता। रूह अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, अब वो चलने भी लगी थी। अधिराज के विला में रहकर अब खुद वो अधिराज के लिए खाना बनाने लगी, साथ ही दूसरे काम भी। उसे जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन अधिराज ने गुस्से में उसे साफ मना कर दिया कि वो
इस पूरे महीने काम नहीं करेगी, जिस वजह से न चाह कर भी रूह को घर में रहना पड़ा। जिसका फायदा ये हुआ कि अधिराज को रूह के हाथों से बना यम्मी खाना खाने को मिलने लगा। अधिराज कभी कभी रूह को देखकर बेसब्र हो जाता था, लेकिन रुद्र का याद आते ही वो खुद को रोक लेता था, जिस वजह से आज भी उसने अपने लिमिट क्रॉस नहीं करी थी। रूह के साथ एक ही विला में रहते हुए भी वहीं सामने रूह कई बार चाहती थी कि अधिराज उसकी ओर से कुछ पहल करे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों इकरार भी कर चुके थे, और ऊपर से जिस तरह से अधिराज ने रूह का ख्याल रखा था, अब तक रूह के दिल में अधिराज के लिए और प्यार बढ़ चुका था। लेकिन जब अधिराज आगे नहीं बढ़ता था तो रूह ने भी खुद को रोक रखा था। वहीं इतने दिनों में उधर दिल्ली में अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं बदला था। एलिना अब भी बंद थी। हाँ, अब वो ठीक हो चुकी थी पूरी तरह से, और उसके शैतान से दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। वहीं रुद्र का काम अब लगभग खत्म हो चुका था। अब बस एक ही वीक का काम बाकी था और उसके बाद वो इंडिया वापस आने वाला था। लेकिन रुद्र के दिमाग में वो बात आज भी वैसे ही जैसे पड़ी थी कि अधिराज और वो तो साथ ही आते जाते रहते हैं ऑफिस में। उस दिन के बाद रुद्र ने अधिराज के दूसरे एम्प्लॉय से थोड़े दिन बातें करी और उससे भी अधिराज का और रूह का आड़े तरीके से पूछा, जिसका सहमुही जवाब मिला दूसरी बार भी, जिससे रुद्र के दिमाग में कुछ शंकाएं पैदा होने लगी थी। वैसे भी एक दिन रुद्र निकला साइट पर जाने के लिए, तभी उसे दरवाजे पर एक बॉक्स मिला। रुद्र उस बॉक्स को हाथ में लेके अंदर आया और उसे खोल के देखने लगा। सब देखने के बाद उसमें रखा लेटर उठा के वो पढ़ने लगा। देख लो रुद्रांश चौहान, ये है असलियत तुम्हारे भाई यानी कि दोस्त अधिराज सिंघानिया की। कैसे तुम्हें जानबूझकर विदेश भेज दिया और अब खुद उसी लड़की से इश्क लड़ा रहा जिसे तुम पसंद करते थे। तुम शायद मेरी बातों पर यकीन ना करो, इसीलिए वो फोटोग्राफ मैंने तुम्हें दिए हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। अब वक्त आ चुका है, तुम आज तक जिस मकसद से अधिराज के पार्टनर बने थे उसे अंजाम दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इंडिया आने पर। ज़रूर आना मेरे ऑफिस रॉय बिल्डिंग में। वो खत और लेटर विशेष रॉय ने रुद्र तक पहुंचाए थे। वो पिछले कई वक्त से एलिना से मिलकर अधिराज के कंपनी में अपने लोगों को घुसा के उनकी इन्फो और अधिराज रूह के फोटोग्राफ्स लेने रहते थे। एलिना जेल में जा चुकी थी, ये बात विशेष जानता था, लेकिन जैसा एलिना ने उसे प्लान में बताया था वैसा ही विशेष एलिना से दूर रहकर ही प्लान को आगे बढ़ा रहा था। और एलिना के साथ जेल में एक मुलाकात के दौरान एलिना ने ही ये बात विशेष को बताई कि वो अब उसी के भाई यानी दोस्त को इस्तेमाल करेंगे अधिराज के खिलाफ, क्योंकि ऑफिस के जिस 2-3 लोग से कॉल करके रुद्र ने अधिराज और रूह का पता पूछा था, उनमें से एक एलिना का आदमी था। उसी ने ये बात विशेष के जरिए एलिना तक पहुंचाई और शातिल लोमड़ी एलिना समझ गई कि रुद्र को उकसा के वो अधिराज को ज़रूर झुका सकती है, और उसने उसी दिन जेल में विशेष से मिलने की इच्छा करी, जिसे एलिना के बैकग्राउंड स्टेटस को देखते हुए मिलने दिया गया था। और उस छोटी सी मुलाकात में एलिना विशेष को बहुत कुछ समझा दी। अगले दिन ही विशेष ने अधिराज के विला पर नज़र रखनी शुरू कर दी और कैसे भी करके उन दोनों के फ़ोटोज़ ले लिए, जिनमें दोनों नज़दीक थे यानी कि पास पास। और फिर अपनी एक एबोर्ड की मीटिंग के दौरान खुद लंदन जाकर वो फ़ोटोज़ और लेटर रख आया रुद्र के दरवाजे पर। रुद्र उन सभी फ़ोटोज़ और उनमें लिखे गए लेटर की बातों को पढ़ पढ़ कर अंदर से
गुस्से से खौल उठा। वैसे भी शक तो उसे पिछले कई वक्त से हो चुका था, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था क्योंकि वो रूह को पसंद करता था। रूह उसे पसंद करती थी या नहीं, ये बात अभी तक रुद्र को नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही उसने उन सभी फोटोज में अधिराज और रूह को इतने पास देखा, रुद्र को समझते देर न लगी कि रूह शायद अधिराज को पसंद करने लगी है। लेकिन वो खुद उसे पसंद करने लगा था। दूर रहकर भी उसे रूह का चेहरा याद आता था, इतने दिनों के बाद भी। वरना रुद्र को कोई लड़की 10 दिन से ज्यादा याद नहीं रहती थी। रूह को वो एक तरफा प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात वो रूह को बता पाता इससे पहले ही उसे लंदन जाना पड़ा, या फिर उसे लंदन भेज दिया अधिराज ने। कुछ भी हो, विशेष की बताई हुई जहरीली बातें और उसमें घी डालने का काम वो फोटोज कर चुकी थी, जो रुद्र के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी थी। लेटर को वहीं फाड़ के फेंक देने के बाद गुस्सा हो उठे रुद्र ने वो सारी फोटोज को देखा और फिर उन सब को उसी वक्त आग के हवाले कर दिया। जलते हुए उन फोटोज को घूरता हुआ वो दांत पीस के बोला, नहीं, पहली बार पहली बार मुझे लाइफ में कोई लड़की सच में अच्छी लगी है। उसे मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता। रूह को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं उसे कितना लाइक करता हूँ। इतने दिन में मुझे कितनी याद आई है उसकी। वो मासूम है, मैं जानता हूँ। अधिराज ने मेरी पुरानी सब बुरी हैबिट्स के बारे में रूह को भड़काया होगा, लेकिन नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ। मैं आ रहा हूँ रूह, मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने। इतना बोलकर वो तुरंत साइड की ओर गया और अगले 2 दिन में वो जितना हो सका उतना काम निपटा के इंडिया के लिए निकल चुका। बिना अधिराज को इन्फॉर्म किए वो इंडिया लौट रहा था। इधर रूह अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अधिराज ने उसे उसका सरप्राइज भी दे दिया था। रूह ने अधिराज के साथ उसके विला में ठीक होने के बाद रहने से साफ इनकार कर दिया, जिससे अधिराज ने उसके विला से कुछ ही दूरी पर बना हुआ एक छोटा 3 मंजिला घर रूह और अनवी को दिला दिया, ताकि रूह उसकी नज़रों के सामने रहे। साथ ही अधिराज ने साफ कह दिया था रूह कल ऑफिस नहीं जाएगी, जिस वजह से अब रूह और अधिराज साथ ही ऑफिस जाते और साथ ही ऑफिस से आते। वहीं इधर इन सब से दूर एलिना दिल्ली की जेल से भाग चुकी थी, या यूं कहें कि पैसे देकर उसे भगा दिया गया। विशेष की मदद से एलिना ने जेलर को काफ़ी रकम देके इस नाटक को अंजाम दिया और वो भाग गई जेल से, जिसके बारे में अधिराज को तुरंत बता दिया गया, जिसे सुनकर अधिराज के सिर पर बल पड़ गए। उसने दिल्ली के सब एयरपोर्ट पर एलिना को ढूंढने का ऑर्डर दिया। साथ ही मुंबई में भी एलिना के घर पर अपने लोग लगा दिए, लेकिन एलिना का पता नहीं लगा पाए। खास इसी वजह से अधिराज ने रूह के दूर फ्लैट में रहने से मना किया था और अपने पास ही एक घर खरीद दिया था, ताकि एलिना फिर से ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। वहीं इसी बीच अधिराज की ओर से तो सब पहल होती थी। उसे देख, उसका केयरिंग नेचर देख रूह का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता था। वो खुद को लकी समझती थी जो उसे अधिराज जैसा इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में मिला। वहीं सामने अधिराज भी दूसरी सब प्रॉब्लम को इग्नोर कर रूह को खुश देखकर खुश था, और दिल ही दिल में अब उसकी इच्छा हो रही थी कि वो जल्दी से अपने रूह से सगाई कर ले, ताकि वो पूरे हक से रूह को अपने साथ रख सके। लेकिन इससे पहले उसे इस बारे में रूह से बात करने का सोचा। वैसे तो भी अच्छे से जानता था कि रूह भी यही चाहती होगी, लेकिन रूह सामने से कभी ऐसी कोई बात नहीं करी थी अभी तक। इसीलिए अधिराज ने ही सोचा कि वो खुद अब इस बारे में बात करेगा। आज दोनों फिर से साथ साथ ऑफिस के लिए निकल चुके थे। दोनों एक ही कार में थे। हर रोज की माफिक रूह आज के शेड्यूल और आज के प्रोजेक्ट के बारे में लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। अधिराज के साथ रहकर वो
भी काम के प्रति बेहद सीरियस हो चुकी थी। वो बहुत ध्यान से आज एक प्रोजेक्ट और इस मंथ की फाइनेंस डिटेल चेक कर रही थी। वहीं पास में बैठा अधिराज कब से उसकी फ्री होने का राह देख रहा था, लेकिन जब काफ़ी देर तक रूह फ्री नहीं हुई तो वो इरिटेट होकर गाड़ी को एक ओर लेके रोक दिया। आधे रास्ते में ही गाड़ी के रुकने से रूह अधिराज की ओर देखी। अधिराज भी रूह की ओर नाराजगी से देखा। ये देखकर रूह मुस्कुरा के अपने सिर को नामी हिला दी और बोली, क्या हुआ, क्यों बच्चों की जैसे मुंह फुलाए बैठे हो? अधिराज नाराजगी से रूह को देखकर बोला, कितना काम करती रहती हो, अपने बॉयफ्रेंड को भी भूल जाती हो काम करते वक्त। ये सुनकर रूह लैपटॉप बंद कर अधिराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हें तो कहा है कि काम करते वक्त सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए, बस मैं तो यही फॉलो कर रही हूँ। अधिराज ये सुनकर आंखें तरेर कर बोलने जा रहा था कुछ, तभी उसकी ओर की कांच पर टक टक की आवाज़ सुनाई दी तो अधिराज और रूप फौरन उस ओर देखे और सामने खड़े इंसान को देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि खुद रुद्र चौहान खड़ा था। रुद्र आज ही इंडिया वापस लौटा था और आकर सीधा वो ऑफिस के लिए आ रहा था। वो कार लेके आ रहा था कि बीच में ही उसकी नज़र रोड की एक साइड पार्क की हुई अधिराज की गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक उधर आया। रूह को यूं अचानक अपने सामने देखकर रूह और अधिराज दोनों चौंक उठे। वहीं रुद्र की नज़र जब अधिराज के पास बैठी रूह पर गई तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए सर्द हो गई। रुद्र कुछ को नॉर्मल करता हुआ तुरंत अधिराज की ओर की कांच की डोर पे नॉक किया। रुद्र को अचानक सामने देख अधिराज और रूह दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अधिराज रुद्र को देखता हुआ खुशी से, व्हाट अ सरप्राइज रुद्र, कैसा है ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? रुद्र के गले लगकर अधिराज बोल उठा। रुद्र रूह की ओर नजर करता हुआ मुस्कुरा के अधिराज के गले लग गया और बोला, सब ठीक है ब्रो। इतना बोलकर वो अधिराज के सामने हुआ और आगे बोला, वो प्रोजेक्ट का काम खत्म हो चुका है तो वापस चला गया और सोचा सबको सरप्राइज दूं। इतना बोलकर वो रूह की ओर देखकर बोला, कैसी हो रूह? रूह रुद्र को मुस्कुरा के देखती हुई बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब कैसा रहा? इतने दिन हो गए ना कभी तुमने मुझे कॉल किया ना कोई मैसेज दिया। जाओ, मैं नाराज हूँ तुमसे। इतना बोलकर रूह गुस्से से मुंह फुला दी। रुद्र ये देखकर रूह के सामने खड़ा होकर अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी, मैं कॉल या मैसेज नहीं किया। दरअसल मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे कॉल करूँगा तो खामखा किसी को गलत मैसेज जाएगा, बस इसी इरादे से कॉल नहीं किया। इतना बोलकर वो अधिराज को एक नज़र देखा। सामने खड़ा अधिराज रुद्र के मुंह से ये सुनकर रुद्र को अजीब तरह से देखने लगा। रूह रुद्र की बात सुनकर सिरना में हिलाते हुए, क्या रुद्र, तुम कब से लोगों के बारे में सोचने लगे? खैर चलो, हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम अभी भी आए हो, थक गए होगे, तुम घर जाकर रेस्ट करो, काम बाद में करना। इतना बोलकर रूह अधिराज को देखकर बोली, अधिराज चलें, मेरी मीटिंग है आज। रुद्र रूह के मुंह से अधिराज को सर न बोलना देख अधिराज को देखा हैरानी से। अधिराज रुद्र की नज़रों का भाव समझता हुआ रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रूह ठीक कह रही है, तुम आराम करो, बाद में ऑफिस आ जाना। रूह सरना में हिला के, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, वैसे भी बहुत सारी डिटेल और बात करनी है तुझसे, चल अब साथ ही चलते हैं। इतना बोलकर रुद्र अधिराज की गाड़ी में आगे बैठ गया, ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर। अधिराज रूह की ओर देखा, रूह पलकें झपका दी और पीछे की सीट पर बैठ गई। अधिराज गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर
संभालते गाड़ी को अपने ऑफिस की ओर ले गया। पूरे रास्ते रूह और अधिराज की आंखों आंखों में बातें जारी थी, जिसे रुद्र अच्छे से नोटिस कर रहा था। हालांकि उसने अधिराज के रूह को दिखाने के लिए लैपटॉप खोल रखा था, लेकिन ध्यान उसका पूरा अधिराज और रूह पर था। कुछ ही देर में ऑफिस आ चुकी। ऑफिस में सारे स्टाफ रुद्र को देखकर खुशी से उसका वेलकम किए। रुद्र भी सबको अच्छे से हाय हेलो किया। फिर सबने अपने अपने काम में लग गए। रूह अपनी मीटिंग के लिए चली गई और रुद्र अधिराज से लंदन के प्रोजेक्ट के सारी डिटेल इन्फो रिपोर्ट देने चला गया। सुबह से शाम हो चुकी थी और शाम होते होते रुद्र को पक्का यकीन हो चुका था रूह और अधिराज की हरकतों से। रुद्र जान गया कि रूह उसके हाथ से जा चुकी है। वो जिस तरह से अधिराज को देखती थी, उसे साफ पता चल रहा था कि वो अधिराज से प्यार करती थी। सामने अधिराज भी रूह के लिए खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर चुका था। अभी का अधिराज जो रुद्र के सामने था, वो बिल्कुल नया अधिराज था। रूह के दिल में ईर्ष्या की आग लग चुकी थी। उसके दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि अधिराज ने ही रूह को उससे दूर किया है, उसकी गैर मौजूदगी में रूह को अपने करीब किया है। और रुद्र के हिसाब से अधिराज ने ये सब जानबूझकर किया है, जिससे रुद्र के दिल में अधिराज के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। शाम हो चुकी थी। अधिराज रूह के केबिन में गया और कुछ ही पल में वो दोनों हंसते हुए वो दोनों बाहर आ गए। फिर अधिराज रुद्र के ऑफिस को नॉक किया और पूछा, रुद्र चल घर, बहुत रात हो गई है। रुद्र अधिराज को देखा एक नज़र, फिर बाहर दूर खड़ी रूह को, जो इस वक्त अपने हाथ में रखी फाइल्स को ठीक कर रही थी। रुद्र अधिराज को एक नज़र दे वापस अपना सर फाइल में घुसाते हुए बेफिक्री से बोला, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम बाकी है, कल कर लेना काम। चल अब उठ। नहीं, मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं, तू जा। इतना बोलकर वो फिर से अपना सर फाइल में घुसा लिया। रुद्र के उखड़े आवाज को सुनकर अधिराज एक नज़र उसे देखा और फिर मुड़ गया रूह की ओर। उनके जाते ही रुद्र गुस्से से उस फाइल को टेबल पर फेंकता हुआ जोर जोर से सांस लेते हुए खुद से बोला, मुझे नहीं पता था अधिराज, तू ऐसा भी कर सकता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था तेरे लिए, लेकिन अब लगता है जो कुछ देखा सुना सब सच है। इतना बोलकर वो गुस्से से अपना मोबाइल उठा के बाहर निकल आया अधिराज, और रूह के जाते ही वो अपनी गाड़ी लेके मरीन ड्राइव की ओर निकला और मोबाइल में कॉल लगाकर गुस्से से बोला, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ। रूह और अधिराज घर के लिए निकल चुके थे। रूह का ध्यान बाहर की ओर था, वहीं अधिराज का ध्यान अभी तक रुद्र के बर्ताव पर था। उसके दिमाग में रुद्र का बदला हुआ रवैया, उसके तेवर, साथ ही अचानक यूं अधिराज को बिना बताए इंडिया वापस आ जाना, यही सब घूम रहा था। रुद्र सुबह से ऑफिस में था, लेकिन अधिराज के साथ काम के अलावा और कुछ बातें वो नहीं किया था। वरना रुद्र कहीं भी जाकर आता तो अधिराज को सब बातें बताता था, और इस बार इतने दिनों से वो दूर था, फिर भी काम के सिवा कोई खास बात वो अधिराज से नहीं किया था। अधिराज इन्हीं सब बातों को सोचे जा रहा था, जब काफी देर तक अधिराज कुछ नहीं बोला तो रूह उसकी ओर मुड़कर अधिराज को देखकर बोली, अधि, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रूह की आवाज से अधिराज की तंद्रा टूटी। वो रूह की ओर आंखें झपका के बोला, हाँ हाँ क्या रूह? रूह अधिराज के हाथ पर हाथ रखकर प्यार से फिर से बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? रूह की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर अधिराज कुछ पल रूह को देखता रहा, फिर मुस्कुरा के सरना में हिला के बोला, नहीं सब ठीक है। तो फिर तुम किस सोच में डूबे हो? अधिराज रूह के सिर पर हाथ फेर कर सामने की ओर देखता हुआ, बस
आज थोड़ा थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज सर हिला के थोड़े गुस्से से, इसीलिए कहती हूँ कम काम करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी नहीं है मेरी। इतना अकेले प्रेशर लोगे तो थक ही जाओगे ना। लेकिन नहीं, किसी को कहाँ मेरी बात सुननी होती है। अधिराज हल्का सा मुस्कुरा के, अच्छा बाबा, अब से तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अब खुश? रूह मुस्कुरा के, हाँ, वैसे भी अब रुद्र आ चुका है तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। रुद्र का नाम सुनकर अधिराज फिर से उसके बदले तेवर को सोचने लगा। फिर रूह की ओर नजर जाते ही अपने ख्यालों को झटक कर रूह से दूसरी बातें करने लगा। कुछ मिनट्स के बाद दोनों घर आ चुके थे। अधिराज रूह को उसके घर के गेट तक छोड़कर उसे हक किया और सिर पर किस करके बोला, गुड नाइट माय लव, कल मिलते हैं। रूह शर्म से सिर हिला दी। तभी अंदर से अनवी बाहर आई और अधिराज को देखकर जबरदस्ती अधिराज को अंदर ले गई और तीनों साथ में बैठकर कॉफी पी और देर तक बातें किए। अनवी को भी रूह अधिराज के रिश्ते के बारे में पता लग चुका था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी रूह के लिए। साथ ही वो अधिराज को भी पसंद करती थी जीजा जी के रूप में, क्योंकि अधिराज ने कॉलेज में अनवी को काफ़ी सपोर्ट की थी। साथ ही अनवी के लिए कुछ खास फैसिलिटी भी दिलवाई थी, जिससे अनवी अधिराज को पसंद करने लगी थी। और जब अधिराज ने रूह को ये घर गिफ्ट किया, तब अधिराज के साथ अनवी ही थी जो रूह को मनाई थी इधर रह के आने के लिए। इधर रात के उसी वक्त रुद्र अपनी कार को पार्क करके मरीन ड्राइव पर खड़ा हाथों को पैंट की जेब में डाले सामने के समुद्र को देख रहा था। उसके दिमाग में आंखों के सामने अधिराज और रूह की वो नज़दीकियाँ और उनके एक दूसरे को देखकर इशारे में करने वाली सारी बातें, यही सब घूम रहे थे। साथ ही आज उसे ये भी पता लग चुका था कि रूह अधिराज से प्यार करती है अब। और ये ही बात रुद्र को गुस्सा भी दिला रही थी और दर्द भी दे रही थी। वो वहीं खड़ा चुप सा समुद्र को देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर भी रुद्र मुड़ा नहीं। आखिरकार अब तुम्हें समझ आ ही गया ना, जो मैंने कहा था वो गलत नहीं था। ये और कोई नहीं, विशेष राय था, जिसने रुद्र को उसी दिन पार्सल के साथ चिट में अपना नंबर भी भेजा था और कहा था कि वो इंडिया में उसकी राह देखेगा। और रुद्र के दिल में जली हुई इस ईशा की आग ने विशेष को मौका दे ही दिया। विशेष रुद्र के पास आकर खड़ा रहकर समुद्र को देखता हुआ आगे बोला, मैंने जो भी कहा वो सब सच था। ये बात आज तुम खुद देख ही लिए ना अपनी आंखों से। अधिराज हमेशा ऐसा ही करता आया है। सालों पहले भी उसने ऐसा ही किया था मेरे साथ। हम दोनों तब पार्टनर थे। उसने मुझे जेल भिजवाकर मेरा सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया। फिर तुम उसके साथ आए और तुम उसके पार्टनर बने। वो हमेशा से ऐसा ही है, अपने लोगों को दगा देता है वो। रुद्र उसकी बात सुनकर बीच में काटता हुआ बोल उठा, तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तुम तो इधर जाते भी नहीं। विशेष ये सुनकर टेढ़ा मुस्कुरा के, तो क्या हुआ, मेरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। मुझे जब पता चला कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की हालत क्या हुई होगी। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही छुरा घोंपते हैं पीठ पर। बस मुझे भी मेरे वो दिन याद आ गए, इसीलिए मैंने सोचा चलो साथ मिलकर अधिराज सिंघानिया को दिखाते हैं कि हर बार उसकी मनमानी नहीं चलती। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब सिंपल है रुद्र चौहान, मैं तुम्हें उस लड़की को अधिराज से दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम उसी ऑफिस में रहकर मेरी मदद करोगे मेरे पुराने बिजनेस को मुझे वापस दिलाने के लिए। ये सुनकर रुद्र विशेष की ओर मुड़ता हुआ उखड़े स्वर में बोला, वो उससे प्यार करती है, मैं उसे जबरदस्ती अपने करीब नहीं करना चाहता, समझे तुम? विशेष ये सुनकर व्यंग से मुस्कुरा के रुद्र को उकसाते हुए बोला, प्यार में सब जायज होता है, और क्या पता वो तुम्हें पसंद करती हो। वो तो अधिराज ने उसे बहलाया फुसलाया हो। तुम दूर थे
इसमें अथिराज के लिए रास्ता आसान था। अब भी वक्त है, तुम उसे वापस हासिल कर सकते हो। बस एक मौका तो मुझे, मैं दिखा सकता हूँ उन दोनों का प्यार कितना सच्चा और पक्का है, या फिर झूठा और कच्चा है। रुद्र ये सब सुन विशेष को पूछा, ये सब कैसे? जिस पर विशेष ने अपना आइडिया बताया रुद्र को, जिसे सुनकर रुद्र कुछ पल खामोश रहा और फिर समुद्र की ओर देखकर बोला, ठीक है, तय रहा फिर। मैं उधर से तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में तुम मुझे रूह को अपने करीब लाने में मदद करो। विशेष सर हिला के कुछ देर और बात करके चला गया। उसके जाते ही रुद्र अपनी कार में बैठा और उसमें रखी अपने ड्रिंक की दारू की बोतल को खोलकर अपने मुंह में लगा के आधी से ज़्यादा गटक गया एक सांस में, और फिर सामने घूरते हुए खुद से बोल उठा, देखता हूँ अधिराज, कैसे कैसे तुम मेरी रूह को मुझसे दूर ले जाते हो। आज तक मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, पहली बार ये लड़की रूह अच्छी लगने लगी, जिसे मैं दिल से अपने पास चाहता हूँ। और उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और अब तुम देखोगे रुद्र चौहान के असली रूप को। मिस्टर अधिराज सिंघानिया। और रुद्र फिर से नफरत से दारू की बोतल को गटकते हुए सारी बोतल पी गया और उसे नगर फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी मुंबई की सड़कों पर। होने वाला है जंग प्यार के लिए, दो यारों के बीच एक ही चाहत, दूसरे का जुनून क्या तबाही लाएगी तीनों की जिंदगी में, जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके आगे का भाग देखने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए